फिर कराची 2008 की तरफ जा रहा है क्या? कराची को एक मुनज़्ज़म भत्ता नेटवर्क के शिकंजे में फंसाया जा चुका है। दो टोक बात हो रही है कराची के उन लोगों से जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जिंदगी और मौत का फैसला कर लें, भत्ता देना है या नहीं देना। भत्ताखोर गिरोह से दो तरफा फायरिंग का तबादला, एक भत्ताखोर मुलजिम हलाक हो गया। किसी को कोई पूछने वाला नहीं। वो वहां से बैठकर ऐसी ताजरों को ऑडियो करता है, उसमें वो अपनी ऑडियो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी लियारी में तुझे छोड़ने के लिए मुझसे मिन्नतें कर रहा है। उस ताजिर की अगर ऑडियो में आपको सुना दूं ना तो आप परेशान हो जाएंगे। ये जो मोबाइल खड़ी है ना गली के कोने पे, गली में, तो जब टीम आएगी तो ना पुलिस वालों को छोड़ेगी ना आपको छोड़ेगी। मैंने तो आपको एसएसपी का मैसेज भेज दिया, जो एसएसपी गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था मेरे आगे। जब मैं एसएसपी की नहीं सुन रहा हूँ तो फिर मैं किसी की क्या सुनूंगा। एफआईयू की सिक्योरिटी बढ़ा दी यार। क्यों बढ़ा दी भाई? वही थ्रेड है, वो ईरान से। किससे डर रहे हैं? वसीउल्लाह लाखों से डर रहे हैं, जो खुद भत्ते की वारदातों पर काम करने और इनको लगाम डालने के लिए बनाया गया था। कराची में सेफ सिटी आपने लगाया, अरबों रुपए आपने खर्च कर दिए। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, उन गाड़ियों में फ्यूल ही नहीं है। अगर चाहिए सेफ सिटी का काम हो रहा है, ये मलिर 15 वाले मुल्जिमान पकड़े जाए। आबाद ने थोड़े दिन पहले हमसे बात करते हुए एक बात कही, खौफनाक बात, कि अब कराची में फौज को कंट्रोल देना होगा। आप डीआईजी वेस्ट से जाके पूछें इरफान बलूच साहब, ये कोई 1.5 साल से डीआईजी वेस्ट लगे। दोनों डिस्ट्रिक्ट का अगर आप हाल जाके देखेंगे ना, सबसे बड़ा ईरानी कैंप है वहां मोमिनाबाद में। आप मंशात की मिनी मंडी बना हुआ है वो। वसी, समद काठियावाड़ी, जमील छांगा, अहमद अली मक्सी, बहादुर पीएमटी, फैसल पठान होटल पर फायर किए और बाद में भी भत्ते की कॉल आ गई। कौन था? समद काठियावाड़ी और वसीउल्लाह। गार्डन में फायरिंग हुई, कौन था? कि जमील छांगा। ये तोतला है जबान से। बहादुर पीएम लियारी में उसने सत्यानाश करके रखा। पीआईबी कॉलोनी चले गए, अहमद अली मक्सी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आजकल कराची के अंदर एक बार फिर भत्ता माफिया सरगर्म हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ताजिरों के साथ बिल्डरों के साथ साथ हमने देखा है मंशियात फरोश और उसके साथ साथ गुटखा मावा फरोशों को भी भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। इसके पीछे कौन सा ग्रोह है, कराची में बैठकर काम कर रहा है या लियारी गैंगस्टर है? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, फिर कराची 2008 की तरफ जा रहा है क्या? फराज भाई, जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो खतरनाक हद तजावुज कर जा चुकी है। पहले ऐसा होता था कि ये सूरत हाल हम देखते थे लियारी, सोल्जर बाजार, पीर इलाही वश कॉलोनी, यानी जैसे हम पीआईबी कॉलोनी कहते हैं, वो मलिर, जहाँ जहाँ गैंग वॉर के पॉकेट्स थे। यहाँ हम देखते थे कि एक्सटॉर्शन और ये चीज़ें, माड़ीपुर रोड हो गया, केमाड़ी हो गया, सनती जोन हो गए, वहाँ से भत्ते की पर्चियाँ। लेकिन अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं वो इंतहाई हद तक खतरनाक हो चुकी है। सितंबर का महीना सितम घर बन के जो है वो ताजिरों, ज़ेर तामीरी इमारतों के मालिकान और छोटा ताजिर से लेकर बड़ा सनतकार सब परेशान हैं। और परेशान इस हद तक हैं कि एक गोली, दो गोली नहीं, 20-20 गोलियां मारी जा रही हैं, फायर किए जा रहे हैं। सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है। ईरान से मुनज़्ज़म होने वाला एक नेटवर्क कराची में अपने पंजे गाड़ चुका है। कराची को एक मुनज़्ज़म भत्ता नेटवर्क के शिकंजे में फंसाया जा चुका है और वो इस हद तक ख़तरनाक है कि वो कराची की नींदें हराम कर चुका है। कराची में जो सूरत हाल है वो यूँ ख़राब है कि 2, 4, 5 दिन पहले की बात होगी। मलिर 15 में एक ज़ेर तामीर शॉपिंग मॉल है। उस पर पुल के ऊपर से निशाना लगाकर 4 नामालूम मुल्ज़िमान ने ऐसे फायर बरसाए हैं कि उस ताजिर की अगर ऑडियो में आपको सुना दूँ ना तो आप परेशान हो जाएंगे। 20 फायर मारे। पुलिस आखिर तक डिनाई करती रही। बिलाखिर हमारे ज़राए ने तस्दीक की कि ये ईरान से एक भत्ता नेटवर्क की वारदात थी और फिर ताजिर ने हमें बताया कि 5 करोड़ रुपए मुझसे भत्ता मांगा गया है और अल्टीमेटम दिया गया है 7 दिन का। पैसे देने हैं, जिंदगी और मौत, फैसला कर लें आप। दो टोक बात हो रही है कराची के उन लोगों से जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। क्या बात हो रही है? दो टोक बात हो रही है। जिंदगी और मौत का फैसला कर लें, भत्ता देना है या नहीं देना। दो टोक बात कर रहे हैं। ये पहला वाकया नहीं है। थोड़ा सा पीछे चले जाएं। गार्डन में एक ताजिर पर फायरिंग हुई, उसका ठेकेदार और चौकीदार जख्मी हुआ, निशाने लेकर पांव पर गोलियां मारी गई। उसको क्या बोला गया पता है आपको? करोड़ों रुपए भत्ता वहां भी मांगा गया, मुकदमा भी दर्ज हुआ। अगर पैसे नहीं दिए ना, लियारी एक्सप्रेसवे के बिल्कुल करीब उनका प्रोजेक्ट बन रहा है, का एक्सप्रेसवे के ऊपर से रॉकेट लॉन्चर मार के टॉप फ्लोर उड़ा देंगे।
ये कराची है यार, और ये हो रहा है कराची में। मलीर में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें मोबाइल नंबर वसीउल्लाह लाखू का नामजद है, दर्ज है, बट वसी का नाम नहीं है। ये हमारी पुलिस उसको सपोर्ट करती है। क्यों करती है? हाँ, अगर से पुलिस उसका नाम डालती तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब होता। लियारी में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट में ये हो रहा है। मलीर पुलिस में ये पहला वाक़या था, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वसी को उसका नामजद नहीं किया। हो सकता है ऐसा ही हो जाए, वहाँ हो जाए। उसका मोबाइल नंबर एक दुबई का वो व्हाट्सएप नंबर यूज़ करता है, वो उसके अंदर है। सर आप यकीन करें, ये गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से ईरान में बैठ के वसीउल्लाह लाखू, इसने कराची के ताजिरों की नींदें हराम की, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। इसका ये नौमौलूद एक खाकरोब है, वो आजकल कमांडर बन गया, समत काठियावाड़ी, कराची में है वो। ये लिटरली खाकरोब था न्यू कराची सनती एरिया थाने का। इसको इसने कराची की कमांड दे दी है और वो कांड कर रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, उसने ना छालिया, जो अभी आपने इंटरव्यू में अपने बताया, ना वो छालिया वाले छोड़ रहा है, ना वो गुटके वाले छोड़ रहा है। न्यू कराची और सुरजानी टाउन से निकल के आप नंदी कोचर, एक बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है बस्ती की, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तैमूरिया पुलिस स्टेशन की हदूद में भी पिछले हफ्ते फायरिंग हुई। होटल पर फायर किए और बाद में जी भत्ते की कॉल आ गई। कौन था? समत काठियावाड़ी और वसीउल्लाह लाखू। मलीर में जलानी सेंटर में फायरिंग हुई, शॉपिंग मॉल पे कौन था? वसीउल्लाह लाखू और समत काठियावाड़ी। गार्डन में फायरिंग हुई, कौन था जी? जमील छांगा। ये तोतला है जमान से, ये थारो लैन का, सोल्जर बाजार की थारो लैन का गुटका फरोश था। ये बाद में गैंगवार में आया, उजैर गलोच ग्रुप ज्वाइन किया, आज ये हमारे लिए अजाब हो गया, बैरून मुल्क से बैठ के ये काम करता है। इसकी बहनें यहाँ आज भत्ते की कलेक्शन से अय्याशियां कर रही हैं। ये जमील तोतले की बहनें, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, वसी को कोई पूछने वाला नहीं है। वो वहां से बैठकर ऐसी ताजरों को ऑडियो करता है, वॉइस पे धमकाता है। अगर आप वो सुन लें, या वो आपको या मुझे हो जाए, मुझे तो आती है, अगर वो किसी तीसरा आदमी को आ जाए, उसकी नींदें हराम हो जाए। क्या कहता है सर ऐसा? ये कहता क्या है मैं आपको बताऊं, तेरी दुकान के बाहर पुलिस मोबाइल लगी हुई है, तेरी दुकान से लेकर पुलिस मोबाइल तक की वीडियो बना ली है, रूट मैप बना लिया, टैग करूंगा, पहले पुलिस वालों को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा अगर भत्ता ना दिया। और उसने अपनी, मेरे पास वो ऑडियो भी है, आप चलाएं, उसमें वो अपनी ऑडियो कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी लियारी में तुझे छोड़ने के लिए मुझसे मिन्नतें कर रहा है, मुझे भत्ता चाहिए, मुझे भत्ता चाहिए। एसएसपी की भी नहीं सुनूंगा। कोई दूसरी बात नहीं, क्यों सुनेगा? कॉम्प्रोमाइज्ड है एसएसपी उस डिस्ट्रिक्ट का। सर ये एसएसपी की मिन्नतों पे आगे तो फिर हम क्या जाएंगे? डिसाइड है कि लियारी में जबरन भत्ता नहीं लिया जाएगा। जो दे रहे हैं, जो डिसाइडेड भत्ता था वो आप लें, जबरन भत्ता आप किसी से नहीं मांगेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, फायरिंग करेंगे। लेकिन अब वो औकात से बाहर हो गया है, और वसी ऐसा औकात से बाहर हो गया है कि ये वसीउल्लाह लाखू अब आपके घरों तक, ताजिरों के घरों तक आपको वो बता रहा है, आपकी गाड़ी कौन सी है, आपके बच्चे कितने हैं, दुकान पे कितने लोग काम करते हैं, आपका घर कहाँ है, घर के दरवाजे की तस्वीरें भेज रहा है, आप किस वक्त दुकान पर आ रहे हैं वो आपको बता रहा है। बता इस अंदाज में रहा है कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रही, वो आपको बताकर गोलियां भी मार रहा है। बहादुर पीएमटी लियारी में उसने सत्यानाश करके रखा हुआ है। भत्ते की इतनी लातादाद पर्चियां, सोल्जर बाजार में जमील तोतले ने भत्ते की लातादाद पर्चियां, पीआईबी कॉलोनी चले जाए, अहमद अली बख्शी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, मलीर तक पहुंच गए। महमूदाबाद वाला अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये गुटका फरोश था पीआईबी का, इसका भाई मार दिया, दूसरा भाई पुलिस वाला है, वो पेशी पे जाता है, उसकी गाड़ियों को छन्नी कर दिया गोलियों से। उसको क्या थ्रेड है? पेशी पे नहीं जाना। तो ये कहां से ऑपरेट हो रहा है? ये ईरान से बैठ के ऑपरेट हो रहा है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। वसी, समत काठियावाड़ी, जमील छांगा, अहमद अली मक्सी, बहादुर पीएमटी, फैसल पठान और इस तरह के कोई 22 लोग हैं। जाहिद लाडला, ये 22-23 लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने तामीराती शोबे में और दीगर जगहों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है, वहां से उनको उनका हिस्सा मिल रहा है, वो ईरान में बैठ के सर्वाइव कर रहे हैं। वसी का पेट नहीं भर रहा, जमील तोतले का पेट नहीं भर रहा, समत भंगी भूखा नहीं मर रहा, और वो पाकिस्तान आता है भंगी। मुझे पूरी मेरी रिसोर्स ने मुझे कंफर्म किया, वो पाकिस्तान आता है जाता है। अभी हाल ही में उसने न्यू कराची की लड़की को तलाक दे दी थी, फिर दूसरी शादी की, फिर दोबारा रुजू कर लिया। वो आया पाकिस्तान से, उसको लेके गया। हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सो रहे हैं, नेग्लिजेंस सुने। पुलिस इनसे डरती है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ये कार्रवाई करते हैं, पुलिस इनको भत्ते में नामजद ही नहीं करती। पुलिस भत्ते में नामजद करती है, ये तशद्दुद करते हैं दुकानदारों पे, ये वार्न करते हैं पुलिस को। पुलिस इससे डर रही है। स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अफसरान को धमका रहे हैं,
फोन कर करके धमका रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि आपकी रेकी हो गई है, आपको यूं कर देंगे। एफआईयू की सिक्योरिटी बढ़ा दी यार, क्यों बढ़ा दी भाई? वो थ्रेड है भाई ईरान से। किससे डर रहे हैं? वसीउल्लाह लाखों से डर रहे हैं यार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक बड़ा यूनिट है जो खुद भत्ते की वारदातों पर काम करने और इनको लगाम डालने के लिए बनाया गया था। वो किससे डर रहा है? वो बत्ताखोर से डर रहा है। अगरचे वसीउल्लाह लाखों को, समत काठियावाड़ी को, जाहिद को, जमील तोतले को नहीं लगाम दी गई ना फराज भाई, ये कराची का हुलिया बिगाड़ चुके हैं। 2008 से ज्यादा पुरतशद्दुद वाकयात शुरू हो जाएंगे कराची में। अगरचे हमने जिस वक्त शहजाद जाफरानी को मारा था टिम्बर मार्केट में, सबत काठियावाड़ी और भंगी ने, टिम्बर मार्केट में अगर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस स्टैंड ले लेती और उस वक्त जेन्युइन टारगेट किलर्स पकड़े जाते, ये काठियावाड़ी आज हमारी गिरफ्त में होता। आपने उस वक्त दीगर लोगों को उस पुलिस मुकाबले में जाहिर किया, समद को आपने सपोर्ट किया, शेल्टर किया, आपने उसको निकाल दिया उसमें से। समद आज आपके लिए अजाब बना हुआ है। मैं लिटरली बता रहा हूं, कराची पुलिस नहीं, आईबी नहीं, रेंजर्स नहीं, आपके तमाम बड़े कानून नाफिज करने वाले खुफिया इदारों का इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट समद काठियावाड़ी है, जिसने कराची का जीना हराम करके रखा हुआ है। लियारी में तो सूरत हाल है बहुत खराब। सोल्जर बाजार में जमील आउट बिल्कुल बाहर हुआ है आपके कंट्रोल से। पीआईबी में अहमद आपके कंट्रोल से बाहर हुआ था, लेकिन अब आपने जब इनको नहीं रोका, इन्होंने सेंट्रल का वो हाल किया। इन 8 महीनों के दौरान इन्होंने 2 लोग मार दिए, 7-8 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ये पहले दुकान पर फायरिंग कर रहे थे, अब घरों पर फायरिंग कर रहे थे। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, बिलाल कॉलोनी, ख्वाजा अजमेर नगरी, शाह फैसल में भी कोई वारदात हुई है? वो भी उस पर भी आ रहा हूं मैं। इन थानों में समत ने तलातुर के साथ वारदातें की। ये छालिया वालों के घरों पर जा जाके उनके उसके लोग धमका रहे हैं। 8-8 आदमी आ रहा है, घरों पे फायरिंग करके जा रहा है, वीडियो सीसीटीवी फुटेज नजर आ रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप 2-3 लोगों को पकड़ते हैं, जब कराची में बड़ा वाकया हो जाता है एकदम आप उठ जाते हैं, सारे नींद से जाग जाते हैं, फिर 1-2 लोग उसके पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर आप सब सो जाते हैं। फिर वो अपनी वारदातें शुरू करता है। जब कोई बड़ा वाकया हो जाता है फिर आप नींद से जाग जाते हैं। अगरचे इनको कंट्रोल नहीं किया गया ना फराज भाई, सत्यानाश हो चुका है, लिटरली सत्यानाश हो चुका है। आबाद ने थोड़े दिन पहले हमसे बात करते हुए एक बात कही, खौफनाक बात है, कि अब कराची में फौज को कंट्रोल देना होगा। ये बात आबाद कब करता था? ये बात कराची चैम्बर कब करता था? हमने ये बात कराची चैम्बर और आबाद के मुझ से 2008 और 2008 के ऑपरेशन से पहले, 13 के ऑपरेशन से पहले हम ये बात सुनते थे, जब कराची में बदअमनी थी। अभी पिछले हफ्ते आबाद के एक बहुत अहम ओहदेदार ने दोबारा मुतालबा किया आर्मी चीफ से कि फील्ड मार्शल साहब, कराची में लोग बहुत परेशान हैं, उनका जो तामीराती शोबा है ना वो बहुत खौफ में है, काम कर रहा है लेकिन पैसे देकर काम कर रहा है, जान बख्शी के पैसे दे रहा है। वो किस हद तक पैसे दे रहा है? एक बिल्डर ने मुझे बताया। उसने बताया, पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भत्ता देता हूँ, उनको मनाता हूँ, खुश करता हूँ, मकामी पुलिस को देता हूँ, टाउन इंतजामिया को देता हूँ, फिर ये जो एनजीओज बनी हुई हैं, सोशल वर्कर्स हैं, कंप्लेनेंट, उनको भत्ता देता हूँ। अब नया सिलसिला शुरू हो गया, गैंगवार को भत्ता देना पड़ रहा है। गैंगवार को भत्ता कहां से कहां तक देना पड़ रहा है? करोड़ों रुपए में देना पड़ रहा है। वो एक अभी ये जो मलीर 15 वाला ताजिर है, इसने मुझे बताया कि मेरे पास कंपनी और कंपनी में सैकड़ों मुलाजिम, उनको सरवाइव करने के लिए मैं जितनी मेहनत करता हूं उससे ज्यादा दुगनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अगर मैं वसीउल्लाह लाखों को भत्ता देना शुरू कर दूंगा तो। लेकिन अगर मेरी जान पर आएगी तो मुझे मजबूरन देना पड़ेगा, जिस तरह गार्डन वाले बिल्डर ने दिया है। क्या वाकया था? बोला रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देंगे। उसको यही बताया 7 दिन का अल्टीमेटम, यार मुझे और आपको कोई 7 दिन का अल्टीमेटम दे दे, और वो 20 फायर ऑलरेडी मेरे जो है एम्पायर पे कर चुका हूं, मैं क्या करूंगा? मैं उसको बता दूंगा। क्यों दूंगा? पुलिस की रेट कमजोर है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की रेट कमजोर है। मैं फिर कह रहा हूं, वसीउल्लाह लाखों के आपने रेड वारंट के लिए भी दोबारा सिफारिश की, आप सिफारिश करके ठंडे पड़ गए। क्यों? सूबाई हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है? कराची है होना चाहिए, आपका माशी हब है। कराची में ताजिर परेशान होगा, यहां से पंजाब जाएगा या बैरून मुल्क चला जाएगा, आपके सूबे की बदनामी और आपका नुकसान है। आपकी मईशत नीचे आ रही है, आएगी नहीं, आ रही है, तेजी से आ रही है। कराची से सनतकार जा रहा था, वो भी इसी वजह से जा रहा था। अब कराची से ज़ेर तामीर जो लोग हैं, बिल्डर हैं, वो भी जा रहे हैं, और वो यूं जा रहे हैं कि उनको ये वाली जो परेशानियां ना, एक तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सूबाई हुकूमत खामोश है, अब गैंगवार, सूबाई हुकूमत खामोश है। सर, ये जो लियारी गैंगस्टर हैं, जब ये किसी को भत्ते की पर्ची देते हैं, वो पुलिस उससे राब्ता नहीं करती? पुलिस क्या कर रही है इस सारे मामला में? पुलिस को धमका रहे हैं वो। मैं आपको एक ऑडियो दे रहा हूं अभी, अब वो ऑडियो सुनेगा। उसमें वसीउल्लाह लाखों क्या कह रहा है? एसएसपी तेरे लिए मुझे मिन्नत कर रहा है। वो जुबैर नामी कपड़े के ताजिर की बात हो रही है, लियारी की झटपट मार्केट की। उसमें वसी कह रहा है उसको कि एसएसपी तेरे लिए मिन्नत कर रहा है,
मैं उसकी भी बात नहीं रख रहा हूं, पैसे देने पड़ेंगे वरना सिक्योरिटी स्क्वाड मारूंगा पहले, फिर तुझे मारूंगा, फिर सीरियल चलाऊंगा, पैसे ना मिले तेरे घर में और लोगों को मारूंगा। पुलिस ने कलाकोट थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। और जो ये जो वसी का जो रेड वारंट जारी हुआ ना, ये इसी सिचुएशन के बाद रेड वारंट जारी हुआ जब वसी ने लियारी में पुलिस की रेड को बिल्कुल फ्रंट पे आके चैलेंज किया। बैकअप पे तो वो रोज पुलिस को एक नया धचका दे रहा है। इतनी भत्ते की पर्चियां मैं आपको क्या बताऊं। बहादुर पीएमटी का एक लड़का पकड़ा गया हालिया दिनों, उसने नाक पे दम करके रखा। वो 5 लाख से शुरू होता था, जितने पे कट जाए ताजिर को रोज काट रहा था। और पैसे दे रहे हैं लोग, जान बख्शी के पैसे दे रहे हैं। मेरे घर पे, आपके घर पे कोई फायरिंग करेगा ना, हम घर का सामान भी उठा के दे देंगे। क्यों? हमें पता है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पूरी सिनेरियो में कमजोर हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी कराची में जो पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू हुई, बहुत सारे लोगों की सिक्योरिटी पुलिस ने डाली है, सिचुएशन और खराब हो गई है। आपको मैं इनका तरीका वारदात समझाऊं, ये कैसे धमकाते हैं या आपके घर के बच्चों की डिटेल देते हैं। इनके पास आपकी फैमिली ट्री है, नादरा की सर्टिफाइड फैमिली ट्रीज आपको भेज रहे हैं, ये एफआरसी जिसको हम कहते हैं। मुझे और आपको अपनी एफआरसी निकालनी हो, नादरा हमारे जूते रगड़वा देता है। इन दहशत गर्दों के बाद आपकी हमारी फैमिली ट्रीज तक मौजूद है। जिसको करना है उसको टारगेट करने से पहले उसको ऐसे शवाहिद दिखाते हैं, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। पिछले दिनों एक शख्स जिसको भत्ते की पर्ची आई थी, वो रोज मेरे पास रात को आ रहा है कि यार मेरे लिए कोई मदद कर दो। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुकदमा दर्ज करा सकता हूँ। वो कह रहा है मैं कभी 11 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकला था, अभी मैं घर ही नहीं जाता हूँ कि ये मेरा पीछा कर रहे होंगे, मेरे घर तक ना कहीं चले जाए। सर ये वाली सिचुएशन है कराची में। अब इस सिचुएशन के बाद जो आबाद है वो ये मुतालबा कर चुका है कि इन बत्ताखोरों के खिलाफ फौज को सामने आना होगा, और वो मुतालबा फील्ड मार्शल साहब से कर चुके हैं। अभी तक इस पर कोई वो उस वक्त इस्लामाबाद में थे, उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत को हमने बताया है कि जो ना वो कराची में सूरत हाल ख़राब है, हमारी ज़ेर तामीर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनको भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं और आप इस पर कंट्रोल के लिए कोई इक़दाम करें। कराची में पुलिस है, रेंजर्स है, स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन यूनिट का पूरा एक निज़ाम है जो भत्ते की वारदातों पर पकड़ता है और इसकी रोकथाम के लिए ये यूनिट काम करता है। उस यूनिट के साथ आपने क्या किया है? उस यूनिट के साथ आपने ये किया कि उसको लगा दिया जी डकैती के दौरान मुज़ाहमत पे जब मर्डर होगा तो कौन पकड़ेगा? SIU। कराची में जो मंशात के बड़े ठिकाने कौन पकड़ेगा? SIU। कराची में बड़ी बैंक रॉबरी हो गई, कौन पकड़ेगा? SIU। बैंक के बाहर आप पैसे लेके निकले, मुलजिम कौन पकड़ेगा? SIU। शहर भर से गुटखे की कलेक्शन कौन करेगा? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट। बोलेंगे सबूत दूंगा। SIU पूरे शहर से, उसको पता है कौन सी गली के कोने पे कहाँ गुटखा बिक रहा है। उसको ये नहीं पता वसी का लड़का कहाँ पे बैठ के नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। उसको ये पता है कराची में कौन सी जगह पे बैठ के मंशात बिक रही है। उसको ये नहीं पता वसी का लड़का कहाँ से बैठ के किसको मार के कहाँ जा रहा है। कराची में सेफ सिटी आपने लगाया, अरबों रुपए आपने खर्च कर दिए। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, उन गाड़ियों में फ्यूल ही नहीं है। ये गाड़ियां एक जगह खड़ी हैं, हिलती भी नहीं है, बैटरी बैठ गई इन गाड़ियों की। अगर ये सेफ सिटी का काम हो रहा है, ये मलिर 15 वाले मुल्जिमान पकड़े जाने चाहिए। लाजमी सी बात। ये नहीं पकड़ेगा आज के इतने दिनों में। आपने मुकदमे में नाम डालने की जरूरत आपके अंदर नहीं थी कि आप वसी का नाम मुकदमे में डालते, आप समद का नाम। पुलिस SHO मलिर सिटी आखिरी वक्त तक डिनाई करता रहा ये भत्ते की वारदात नहीं। हम उसको बता रहे हैं ये भत्ते की वारदात है, और हमने उसको बताया कि हमारी कन्फर्म इत्तलात है कि ये वसीउल्लाह लाखों ने फायरिंग कराई, वो 5 करोड़ का भत्ता मांग रहे हैं। SHO नहीं, उसके अंदर मजाल ही नहीं थी कि वो वसी या समद का नाम डालता, नहीं डाला उन्होंने। सर कराची की पुलिस उससे डर रही है, SHO तक डर रहे हैं, तो आम आवाम क्या करेगी सर? भत्ता देगी ना, मसीहा कौन है? भत्ता देगी ना, दे रही है भत्ता। आपको मैं बता रहा हूँ, आप DIG वेस्ट से जाके पूछें इरफान बलूच साहब से, वो बहुत माहिर अफसर थे हैदराबाद में, उनके बड़े कारनामे हैं। किताबें आप पढ़े गूगल पे इरफान बलूच साहब के हैदराबाद के कारनामे, आप बोलेंगे यार, आप ख्वाहिश जाहिर करेंगे यार ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो अमन अमान हो जाएगा। ये कोई 1.5 साल से DIG वेस्ट लगे हैं। उनके दोनों जिलों का हाल, दोनों डिस्ट्रिक्ट का अगर आप हाल जाके देखेंगे ना, वेस्ट में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मर्डर, वारदातें, मंशात फरोशी और गुटखे की फरोख्त, जुआ, सबसे बड़ा ईरानी कैंप है वहां मोमिनाबाद में। आप मंशात की मिनी मंडी बना हुआ है वो। ये इरफान बलूच साहब वहां DIG हैं। सेंट्रल आ जाएं, 20 से ज्यादा थाने वसी ने और वो समद मौलूद ने सर जीना आराम करके रखा हुआ है। वहां भी इरफान बलूच साहब हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। खामोश। सबसे सेफ एरिया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल कराची का इतना पुरसुकून, खूबसूरत, और मैं क्या बताऊं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नंदी कोतल की फूड स्ट्रीट इतनी खूबसूरत फूड स्ट्रीट है, पुर अमन, साफ सुथरी। ये वहां गए, होटल पे फायरिंग करके गए। आप कहाँ जाएंगे? नंदी कोतल की फूड स्ट्रीट बहुत पुरसुकून है फूड स्ट्रीट, ये वहां पे आ गए। ये वहां फायरिंग कर रहे हैं, होटल मालकान से पैसे मांग रहे हैं। पैसे कैसे मांग रहे हैं?
अब एक होटल का मालिक है, वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए अपना मोबाइल नंबर तो देगा। ये फायरिंग करते हैं, उस ऑनलाइन डिलीवरी पे फोन कॉल करते हैं और वहां पर मैसेज भेजते हैं 5 करोड़ 3 करोड़ 50 लाख रुपए भत्ता देना है। आप परेशान हैं यार, अब आप क्या करेंगे? सर आईजी साहब क्या कर रहे हैं? आईजी साहब ने कोई इस चीज के ऊपर नहीं देखना है? गुटखा माफिया मेरे ख्याल में ना यार, मेरे ख्याल में शायद आईजी साहब को इस बारे में पता ही नहीं है कि कराची में भत्ते की पर्चियां आ रही हैं और शायद कराची में कोई भत्ते पे बंदा भी मर रहा है। मुझे शायद ऐसा लगता है। गुज़श्ता ऐसा पॉसिबल है? गुज़श्ता कोई 1 महीने के दौरान आईजी साहब ने कोई 22 इजलास किए हैं। एक भी इजलास में मुझे तर्जुमान कर सिंध पुलिस ये नहीं बताता कि आज के इजलास में भत्ते पे बात हुई है और भत्ते पे भाई आईजी साहब ने बरहमी का इजहार किया, इसको रोको। कोई नहीं है, बस वो जो है बातें एसआईयू की कारकर्दगी, ओए होए होए टॉप। सेंट्रल पुलिस की कारकर्दगी, कराची पुलिस चीफ शाबाशी दे रहा है एसएसपी सेंट्रल को यार। वो जिसके डिस्ट्रिक्ट में बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, उसको शाबाशी दे रहा है। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट अमन अमान के हवाले से। मैं वो जावेद अल्लाह मुंडो साहब के वो जुमले सुन के ना मुझे हंसी निकल आई मेरी यार। तो मैंने बोला यार आप शाबाशी दे रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे हैं यार। वो आपके थाने का एक खाकरोब, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आपके डिस्ट्रिक्ट में। भत्ते की पर्चियां, वो केबिन वाले को भत्ते की पर्चियां सुनी कभी आपने? किसी दुनिया में नहीं हुआ होगा यार। सर गुटखा मावा वालों को भी यार ये इंडिया से हम अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनते आ रहे हैं, फिल्में देखते आ रहे हैं। हमने कभी इंडिया में नहीं देखो कि किसी कन्फेक्शनरी फरोख्त करने वाले या छालिया बेचने वाले या ये गुटखा मावा बेचने वालों को भत्ते की पर्ची आ रही हो। और मेरे पास एक ऑडियो है, वो गुटके वाला मिन्नत कर रहा है, समझ भाई मेरा तो छोटा सा काम, समझ भाई मैं पुलिस को पैसे दूं या आपको पैसे दूं? समझ उसको कह रहा है मुझे पैसे दे, छोड़ पुलिस को। सर ये वाली सिचुएशन कराची में क्रिएट है। आईजी साहब को मेरे ख्याल में शायद इस तमाम सिचुएशन या तो सरोकार नहीं है और वो शायद ऐसा समझते हैं जो हो रहा है होने दो, या तो फिर उनके इल्म में नहीं है। क्योंकि ये लास्ट में इतना अच्छा है का राग लापते हैं ना कि हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया। मुझे ऐसा लगता है आईजी साहब को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो इस सूरत हाल से गाफिल है कि कराची में भत्ते की, क्योंकि उसकी एक वजह और भी है, ये मुकदमा दर्ज नहीं करते और नाम अगर कराची में, हाँ नहीं थी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, फायरिंग हो गई ना, अब मलिर वाले ने तो किया, मलिर में जो मलिर सिटी पुलिस में हुआ, अमूमन जो फ्रिक्वेंटली जहाँ ज्यादा ये लियारी वाले डिस्ट्रिक्ट सिटी वाले ये मुकदमा दर्ज नहीं करते। और अगर दर्ज कर भी लेना, अगर फायरिंग हुई 324 इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ, अगर भत्ते की कॉल आ गई भत्ता नहीं डालते, 324 को लेके चलते हैं। तो 324 नहीं होगा तो वो भत्ते की फहरिस्त में आएगा नहीं। जब वो भत्ते की फहरिस्त में नहीं आएगा तो वो ऐसा ही जाएगा नहीं। जब वो तफ्तीश के लिए, जब 324 की तफ्तीश होगी तो वो बाद में मुकदमा बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अभी हालिया दिनों आरिफ अजीज साहब ने, जो एसएसपी सिटी है डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने वसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भेजा है। उस क्रिमिनल रिकॉर्ड में 15 साल से लोहे के चने देने वाला वसीउल्लाह लाखो, उसके खिलाफ 2 दर्जन मुकदमे हैं। पहले बहुत है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर आपने इसको डाला ही नहीं किसी मुकदमे में। आप जब मुकदमे में डालेंगे नहीं, आप इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरत्तब ही नहीं करेंगे। आपको पता है इन्होंने होम डिपार्टमेंट में सिफारिश की, रेड वारंट जारी करते हैं इसका, इंटरपोल से सिफारिश करें। उन्होंने रिटर्न कर दिया आपको कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो लगाओ। इस हद तक तो आप अनप्रोफेशनल लोग हैं यार, आपको अपने काम का, आपकी उसका पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। आपको वो, उन्होंने आपके मुंह पे तमाचा मारा, वो आपको उन्होंने फेंक दिया, आप खामोश होकर बैठ गए। जुबैर को धमकियां आई कपड़े वाले को, आप फिर जाग गए। आपकी रेट उसने चैलेंज किया, आपने उसको कॉल की, उसने आपको बोला मैं नहीं करता हूं, अपना काम से काम कर। आपने फिर उसके रेड वारंट के लिए सुबह हुकूमत को सिफारिश कर दी, अपने सिपा सालार को सिफारिश कर दी। ये काम अगर आप ईमानदारी के साथ आप करके चले जाए ना, आपको ये लियारी वाले दुआएं देंगे। लेकिन आप सिर्फ वक्त गुजारने, ये क्या पूरी कराची पुलिस और सिंध पुलिस सिर्फ वक्त गुजारने को तरजीह दे रही है। उसकी वजूहात ये है, मैं ये समझता हूँ, जो बात अभी आप आगे कर रहे थे, आईजी साहब ने पूरी सिंध पुलिस को गुटखा पकड़ो, छालिया पकड़ो, मंशियात पकड़ो, एक भी बड़ा मंशियात पकड़ो आपके हाथ में नहीं है। इस स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर मुझे एक बड़ा इख्तलाफ है, छोटा सा, माजरत के साथ टॉपिक से कदा हट रहा हूँ। एक मोहल्लेदार की स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दे दी कि ये मंशियात फरोश है। वो 2 साल पहले छोड़ चुका है मंशियात फरोशी। आप उसके घर पे रात को 2 मोबाइलें लेके दरवाजा तोड़ के गरेबान से खींच के उसकी शरीका हयात कह रही है कि मेरे मियाँ ने या मेरे भाई ने मंशियात बेचना छोड़ दिए। आप उसको ला के आपने मुकदमा कर दिया, मंशियात कर दी। इस स्पेशल ब्रांच ने आपके 58 SHOs
174 लोग हैं जिनमें चौकी इंचार्ज हेड मोरर है, उनके खिलाफ IR दी है। सब बताया है स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में, कौन कहाँ से कलेक्शन कर रहा है, किसके कितने पैसे हैं, किसका कितना बीटर है, कौन पंचायत फरोशी कर रहा है, कौन गुटके वाले को सपोर्ट कर रहा है, कौन रेती बेच रहा है, कौन बजरी बेच रहा है, कौन पानी बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन फांसी गड्ढे चला रहा है, कौन मसाज सेंटर चला रहा है, किसके गेस्ट हाउस चल रहे हैं, सब बता दिया। आपने एक भी अफसर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, एक भी अफसर के। सर उसको बोलते हैं कि एडिशनल आईजी साहब सामने आ गए थे। एडिशनल आईजी साहब ने यूं देखे ना, अगरचे आईजी साहब के हुक्म पर बी कंपनी भेजे सबको, इससे पहले बी कंपनी जिन आईजी साहब ने जिन लोगों को भेजा उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो सब वापस आ गए, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। एक SHO 2 बार बी कंपनी गया, अभी भी वो बस्ती में DIG साहब के बगल में बैठा है, SHO लगा हुआ है वो। 2 बार आईजी साहब ने उसको बी कंपनी भेजा है, तीसरे दिन बहाल हो जाता है वो बी कंपनी से। सर ऐसे अफसरान है जो सुबह गए और शाम वापसी बी कंपनी से हो जाती है उनकी। हो गए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। ये सिंध पुलिस है, बादशाह पुलिस है भाई। कच्चे के डाकू पक्के के डाकुओं से ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये पक्के का जो डाकू है, जो पंजाब से आ रहा है, जो कश्मीर से आ रहा है, जो बलूचिस्तान से आ रहा है, जो सिंध के अंदरूनी इलाके, ये जो कच्चे के इलाके हमारे, वहां से आ रहा है, उसने कराची के लोगों का जीना हराम करके रखा है। 30,000 मोटरसाइकिलें चोरी और छीन ली गई इस साल, अब तक सितंबर चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। 12, 13, 15 हज़ार के करीब हमारे मोबाइल फोन छीन गए, कोई पूछने वाला। सर CCD जैसे इदारे की जरूरत है कराची में। फिर आपकी ये शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुकने वाली जो NGOs हैं, अल्लाह माफ करे, जिनको कराची में ये डकैती मुजामत पे मरने वाले लोग नजर नहीं आते। कल आपको पता है फैसलाबाद से एक बंदा आया था मेहमान, ये इतना था यार, नौमौलूद बच्चा उसकी गोद में था, 3-4 साल का बेटा साथ खड़ा था, एक हल्की सी मुजामत पे उसको गोली मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं भी हूँ, आप भी हैं, ऐसी सड़क पे घूमते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कसम खुदा की कोई पूछने वाला नहीं है। डकैती मुजामत पे 65 माओं के लाल छीन लिए गए, 65 औरतें बेवा हुई हैं, सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए, खुदा की कसम कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको ऐसे लोग बताऊं जिनको डकैती मुलाजमत पर पाँव पे हाथों पे गोलियां लगी हैं, 5-5 महीने हो गए वो घरों में पड़े हुए हैं, नौकरियां चली गई उनकी, कोई पूछने वाला नहीं। हम भत्ता, स्ट्रीट क्राइम, डकैती, लूट मार, चोरी, डकैती, लोगों को कंगाल कर दिया इस शहर में डाकुओं ने। एक भत्ता को और दूसरा डाकू। CCD जैसा इदारा अगर आप ले आएंगे ना कराची में, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। फिर उसको ये सूबाई हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसको वफाकी, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने वहाँ एक इकदाम किया। मरियम नवाज साहिबा की तो बात हो रही है ना, हम क्योंकि वो उस जिले में, हम उस सूबे में रहते नहीं है, हमें उनका नहीं पता कुछ भी, लेकिन हम जो टीवी पे देखते हैं, जो सोशल मीडिया में बता रहा है, मरियम नवाज नंबर 1 CM पाकिस्तान, तो हमें उनका नहीं पता। बट सूबे में ये सब चीज़ें नहीं है। सूबे में सियासी अफसर लगेगा, सियासी पॉलिसी पर काम करेगा, सियासी लेआउट पर उसको काम करना होगा, उससे हल्का आगे पीछे हुआ तबादला हो जाएगा, ज़्यादा बात नहीं मानी तो सुबह बदल हो जाएगा। हो गए ना, वो आया था जिसने सईद गनी के खिलाफ, डॉक्टर रिजवान साहब, पंजाब में माशाल्लाह मैं देखता हूँ, मेरे पास ऐड है, पंजाब में माशाल्लाह वो नौकरी कर रहे हैं। वो एक और आया था, उनको IG साहब ने टास्क फोर्स का मेंबर बनाया था, ASP अयाज भाई, उनका भी तबादला हो गया, सुबह बदर कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं। कराची का बहुत बुरा हशर है, सत्यानाश है, बेड़ा गर्क है। मैंने बताया 65 माओं के लाल इन्होंने डकैतों ने उजाड़ दिए हैं, 400 से ज़्यादा डकैती बगावत पर जख्मी है। वैसे तो आम कत्ल की वारदात है पाकिस्तान में, कराची में 50, 53, 43, 45, 30 रोज़ की वारदातें हमारी। कुछ ज़ाती रंजिश की बुनियाद भी है, लेकिन इस पूरे सिनारियों में नुकसान आलमी सतह पर कराची का है। कराची जो दुनिया का उरूसुल बलात कहलाया जाने वाला, दुल्हन कहलाने वाला शहर था, उसको इन्होंने बेवा, यतीम, मिस्कीन, भिखारी बना कर रख दिया, कोई पूछने वाला नहीं। सत्यानाश कर दिया इस शहर का। मैं फिर आपको आखिर में बता रहा हूँ, वसी को लगाम डालना होगी, समद भंगी को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। अगर जमील छांगों का आपने नहीं रोका, वो सत्यानाश कर रहा है आपके शहर में। रॉकेट लॉन्चर मारने की जो आपके एक शहरी को, मुअज़्ज़िज़ शहरी को जो आपको टैक्स दे रहा है ना, अगर वो उसको धमकी दे रहा है, अब आप सोचें उसका क्या हाल होना चाहिए। वो आपकी रेड को चैलेंज कर रहा है। फिर आबाद के जैसा बड़ा इदारा जिसके साथ जुड़े हुए इस मुल्क के ताकतवर तरीन लोग हैं, उनकी अप्रोच आर्मी चीफ तक है। मतलब आबाद का एक बहुत अहम ओहदेदार अगर ये बात कर रहा है कि फील्ड मार्शल साहब मुझे आपकी जरूरत है, अब सूबाई हुकूमत के रेट कहाँ हैं और यहाँ पर बैठी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनके सरबराहान के रेट कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हमने अब भी कंट्रोल नहीं किया ना फराज, मैं हो सकता है हमारा आखिरी पॉडकास्ट, कोई इस पर शक नहीं है। जिस नौयत की धमकियां ये हमें दे रहे हैं, बोलने वालों को दे रहे हैं, लिखने वालों को दे रहे हैं,
पुलिस को दे रहे हैं, जो इनके पीछे काम कर रहा है ना, ये उनको धमकियां दे रहे हैं। तो जिस तरह ये तेजी से काम कर रहे हैं, अगरचे ये सिलसिला ना रुका ना, हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और जो है वो ये पिछले 2-3-4 सालों से ये कंट्रोल में थे, ये डरा रहे थे, धमका रहे थे, पैसे ले रहे थे। अब ये फायरिंग कर रहे हैं, अब ये बढ़ रहे हैं। आज ये शीशे पे मार रहे हैं, कल ये सरों पे, टांगों पे मारेंगे, फिर परसों ये सरों पे गोलियां मारेंगे। इनको नहीं रोका गया ना, ये मैं समझता हूँ कि अब सिंध पुलिस के बात की बात नहीं है, डीजी रेंजर्स के कंट्रोल की बात नहीं है। मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन लोगों का सूबाई हुकूमत ने को चाहिए, मैं वज़ीर आला सिंध साहब से कि चाहिए कि थोड़ा सा इस बात पर थोड़ी सी तवज्जो दे दें कि आप अगर थोड़ा संजीदा हो जाएंगे ना, आप बहुत काबिल इंसान है। अगर आप थोड़ा सा संजीदा हो जाएंगे ना, ये सब लोग सीधे हो जाएंगे। और अगर वज़ीर आला सिंध साहब के पास वक्त नहीं है ना, तो आबाद के बाद मैं भी आर्मी चीफ से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब, कराची में हमारा बहुत बुरा हाशर है। डाकू एक तरफ मार रहे हैं, चोर एक तरफ लूट रहे हैं, हमारी बहनें, हमारे लोग यहाँ मर रहे हैं, हमारे लोगों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। अब अगर ये भत्ताखोरों को भी नहीं रोका गया ना, हम कहाँ जाएं? आप कहें हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब। नाज़रीन, ये थे ताहिर अब्बासी साहब। इन्होंने बताया कि इस भत्ता माफिया और ये जो लियारी के गैंगस्टर हैं, इनको लगाम ना डाली गई तो 2008 से भी बुरे हालात कराची में हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।